औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एम ए शाहिद अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड विद एम ए शाहिद के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ और मैं इस वक्त मैथमेटिक्स के 10th क्लास के स्टूडेंट से जिनके साथ इस वक्त प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर 13 हमने शुरू किया हुआ है, वहाँ इस मकसद के लिए उनके साथ इस वक्त इंटरेक्ट कर रहा हूँ। एक्सरसाइज हम 13.3 कर रहे हैं और 13.3 में डायरेक्ट प्लंज करने से, उसमें डायरेक्ट इंडल्ज होने से पहले हम उससे पहले 13 जो बेसिक टेक्निक्स हैं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की उनको सीख रहे हैं और इस वक्त हम 11 ये प्रैक्टिकल स्किल्स जो है वो सीख चुके, जो आई थिंक जिसमें वीडियो 90 से लेकर वीडियो 97 तक ये टोटल स्किल्स ऑल ऑफ 13 96 तक पहले जा चुकी हैं। ये 97th इस वक्त हमारी वीडियो चल रही है, तो ये 92 97 ये 13 स्किल्स इन वीडियोस में आप देख सकते हैं और उसके बाद आप एक्सरसाइज 13.3 को करने के फुल्ली तौर पर काबिल हो जाएंगे और ये चीज़ें जो है सीखे बगैर वहाँ पर डायरेक्ट चीज़ों को करना क्वेश्चन टू क्वेश्चन एज अ टीचर मैं समझता हूँ कि पहले स्किल्स सीखी जाएं और उसके बाद इंशाल्लाह आप ऑटोमेटिकली खुद ही करने के काबिल हो जाएंगे। तो अभी इस वीडियो को वॉच करने के बाद अगर आप पिछली वीडियो पूरी तरतीब के साथ 90 to 96 वॉच कर चुके, एक एक स्किल सीख चुके और ये जो इसमें 2 स्किल्स मैं और सिखाने वाला हूँ 12 और 13, ये सीखने के बाद आप एक्सरसाइज करने बैठ जाओगे तो इंशाल्लाह उन्हें लग जाएगी। बट येट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि वहाँ से एक जो क्वेश्चन जिसके अंदर मैक्सिमम चीज़ें मौजूद हैं और सिलेक्टेड सिलेबस के अंदर भी मौजूद है तो वो भी आपको करा दूं। लेकिन अभी आप आए देखते हैं कि स्किल नंबर 12 और 13 12 एंड 13 चैप्टर एक्सरसाइज 13.3 करने से पहले वो कौन सी है जी। पहली स्किल है टू ड्रॉ अ सर्कल टचिंग बोथ आर्म्स ऑफ अ गिवन एंगल। एक एंगल गिवन होगा और आपने उस एंगल के दरमियान में एक ऐसा सर्कल ड्रा करना है जो उसके आर्म्स को टच करे। एंगल की वो वैल्यू दे सकता है। मैंने यहाँ कोई एंगल ड्रा कर लिया, ए बी ए सी एक एंगल है, ये एक आर्म है, ये दूसरा आर्म है और एंगल कब बनता है जब 2 रेज जो है कॉमन एंड पॉइंट्स के साथ हम ड्रा करते हैं। तो ये 2 रेज हैं ए बी ए सी और इनका कॉमन एंड पॉइंट क्या है, ये ए। तो ये एक एंगल है, इसके अंदर किसी भी जगह पर कोई सर्कल ड्रा करना जो दोनों साइड्स को टच करे वो हमने ड्रा करना है। तो सर्कल ड्रा करने के लिए 2 चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। नंबर 1 पर सेंटर, कि हम कंपास कहाँ पर रखें तो सेंटर ड्रा करेंगे जो रिक्वायर्ड सर्कल है। और दूसरा, जब हमने सेंटर पर रख लिया तो अगला क्वेश्चन पैदा होगा कि हमने कंपास कितनी खोलनी है, यानी व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल। तो 2 चीज़ें जब मालूम हो जाए तो तब आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम ज्योमेट्रिकल मेथड से ये दोनों चीज़ें भी मालूम करेंगे कि सेंटर हमने कौन सा लेना है और सर्कल हमने रेडियस सर्कल का क्या लेना है। तो आइए देखते हैं, इस पहली स्किल को सीखते हैं। सबसे पहला काम जो आप करेंगे, इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, एंगल को आधा करेंगे बाइसेक्टर 2 इक्वल पार्ट्स में। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री शुरू करने से पहले मैंने एंगल आपको मुख्तलिफ बनाना सिखाए और वहाँ एंगल बनाते हुए भी हमें ये टेक्निक यूज़ करनी पड़ी कि जैसे 60 का हम एंगल बनाते हैं तो 30 का कैसे बनाते हैं, 60 को बाइसेक्ट कर दें 30 का बन जाता है। 15 का बनाना हो बाइसेक्ट कर दें 30 को 15 का बन जाता है। 45 का एंगल बनाना हो 90 का एंगल बनाकर उसको बाइसेक्ट कर दें तो आपके पास 45 का एंगल आ जाता है। बड़ी बेसिक टेक्निक है जो हम शुरू में सीख चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि इस गिवन एंगल को हम बाइसेक्ट करें कैसे करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, ड्रा एन एंगल ऑफ मेजर सो एंड सो विद आर्म्स, या आप यूं भी कह सकते हैं ड्रा एन एंगल
measure of draw angle measure of BAC इज इक्वल टू, जो भी उसकी वैल्यू है 60 है 70 है, जस्ट ये सेंटेंस लिख दे, ड्रा मेजर ऑफ एंगल BAC इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ये एंगल सारा ड्रा करने से सिर्फ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में ये सादी सी बात लिख देनी है। नंबर 1 क्या होगा, ड्रा, DRAW, ड्रा, आगे ये लिख दो, आगे ये लिख दो, बस ये सारा प्रोसेस जो है इसको लिखने के लिए ये 2 लफ्ज काफी है, ड्रा, आगे ये ड्रा मेजर ऑफ BAC इज इक्वल टू 60 डिग्री। मैंने आपको बताया कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने का तरीका सीखें और सिंपलेस्ट सेंटेंसेस, ब्रीफ सेंटेंसेस और टेक्निकली उसको लिखना जो है वो सीखें। तो एंगल जब आप ड्रा करते हैं तो ये मैंने बताया, ड्रा मेजर ऑफ BAC इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, और ये मैंने पहले ड्रा कर दिया। मैंने ये 60 डिग्री जो है यहाँ कैलकुलेट करके नहीं ड्रा किया, अगर 60 डिग्री एग्जैक्ट होता, एक लाइन हमने ड्रा करनी थी, फिर आर्क लगाना था, फिर यहाँ से लेकर फिर एक और आर्क, उस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर देना था। मैं एक जनरल एंगल ले रहा हूँ, अगर वो मेजरमेंट देगा पेपर में, क्वेश्चन में, तो आपने उसके मुताबिक ड्रा करना है। क्लियर जी। अगला स्टेप क्या करेंगे, इसका बाइसेक्टर हमने ड्रा करना है। बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए कंपास आप किसी भी रेडियस पर खोल लेंगे, कोई भी रेडियस, वट एवर यू लाइक। ऐसे ये कंपास है, कंपास को किसी भी रेडियस पर खोल ले, ये इसकी टिप है, तो कोई भी अप्रोप्रिएट रेडियस आपने लेकर कंपास को खोल लेना है। और ये पेन जो है ये कहाँ पर रखनी होती है, जो सेंटर होगा, जो मैं आपको बताता हूँ, वहां पर रखना है। और यूं जो है इससे आंख लगानी है, और वो आंख जो है इसके दोनों आर्म्स को इंटरसेक्ट कर देगी। तो ये कंपास मेरी जो है अभी यहाँ पर प्रॉपरली काम नहीं कर रही, दैट्स व्हाई आई एम नॉट यूजिंग इट। कंपास यहाँ रखेंगे और यूं आंख लगा देंगे। अगर आप इस वक्त सामान अपना लेकर कर रहे हो तो अमल करो साथ साथ। ये कंपास को यहाँ रखे और ये दोनों लाइनें बाइसेक्ट कर दी, फिर कंपास को यहाँ पर रखे, यूं आंख लगा दे, फिर कंपास को यूं रखे, यूं आंख लगा दे। ये जो पॉइंट मिलेगा, आप स्केल ले लें और स्केल की मदद से इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दे। ये ए पॉइंट जो है, जो कॉमन एंड पॉइंट है एंगल बनाने के लिए, दैट इज नोन एज वर्टेक्स, VERTEX, और इसका प्लूरल होता है वर्टिसेस, VERTICES, वर्टिसेस। और ये आर्म है एक AB, ये आर्म है एक, और AC जो है ये सेकंड आर्म है। ये दोनों आर्म्स हैं एंगल के, वर्टेक्स आर्म ऑफ एन एंगल, और 2 आर्म्स होते हैं AB और AC। जी, हम इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर देते हैं वर्टेक्स के साथ। इसका नाम कोई भी रख सकते हैं। इसने AD लिया है, और ये AD क्या है, AD ड्रा बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, ड्रा बाइसेक्टर AD। बाइसेक्टर का नाम क्या है, AD, ड्रा बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल BAC। जो गिवन एंगल है वो BAC है, और ये AD इसका क्या है, बाइसेक्टर। अब इसके ऊपर किसी जगह पर कोई पॉइंट ले लें, दैट विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। किसी जगह पर कोई पॉइंट ले लें, से मैं इस जगह पर ये एक पॉइंट ले लेता हूं, इस पॉइंट का नाम इसने लिया हुआ है E, मैं नॉर्मली O लेता हूं, लेकिन E ही ले लेता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। कोई किसी जगह पर कोई पॉइंट ले ले, दैट विल बिकम द सेंटर ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल। जो आपने सर्कल ड्रा करना है उसका ये सेंटर बन जाएगा जी। अब कंपास को इस पर रखना है, और करना क्या है, इस आर्म पर या उस आर्म पर, वट एवर यू लाइक, किसी एक आर्म पर, इस आर्म पर या उस आर्म पर, आप इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। और किसी ऐसे लाइन गिवन हो, पॉइंट गिवन हो, इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करना हो तो क्या तरीका है, कंपास को यहां रखे, यूं आंख लगा दे, फिर यहां रखे, यूं आंख लगा दे, यहां रखे, यूं आंख लगा दे। इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो ये उसके ऊपर परपेंडिकुलर बन जाएगा। क्लियर है बात। यू विल फॉलो द सेम मेथड। आप कंपास को यहां पर रखे, रखकर यूं आंख लगा दे, फिर यहां पर रखे, यूं आंख लगा दे, फिर यहां पर रखे, यूं आंख लगा दे।
इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में ज्वाइन करें, और ये पॉइंट जब ज्वाइन करेंगे तो ये उस पर 90 डिग्री का, ये मैं थोड़ा सा परे निकल गया हूँ, मैं ये इस जगह पर ये जो मेरी आर्क्स है, ये आर्क जो है एक यूं गुजरनी चाहिए थी, एक यूं गुजरनी चाहिए थी, और ये पॉइंट मैंने ज्वाइन कर दिया, और ये पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो ये रखना डॉटेड लाइन में ही चाहिए था ऊपर वाला यू, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये ऊपर ये, इस परपेंडिकुलर का नाम आप रख ले, उसने रखा हुआ है ई एफ, ई एफ पॉइंट है ये वाला पॉइंट ई एफ। तो दो चीजें हमें मिल गई। पहली चीज मैंने आपको कही कि जब ये बाइसेक्टर ड्रा किया, इस पर किसी जगह पर कोई आप पॉइंट ले लें, दैट विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। उसके बाद इस पॉइंट से उस आर्म पर या नीचे वाले आर्म पर किसी पर परपेंडिकुलर ड्रा कर ले, लाइन को जिस पॉइंट पर वो टच करेगा वो लेंथ जो है, ये 90 डिग्री एंगल है, जेन में रखना है ये वाला, ये इधर भी ड्रा कर सकते थे उधर भी, ये जो लेंथ है इसके इक्वल सर्कल रेडियस खोल ले, कंपास खोल ले, और इस ई पॉइंट को सेंटर मान ले, और यहां कंपास रख करके आप एंगल ड्रॉ करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे जो ये इसको टच करते हुए यूं गुजरेगा। तो इस तरीके से ये रिक्वायर्ड सर्कल आपका हो जाएगा, टचिंग बोथ द आर्म्स ऑफ अ गिवन सर्कल। क्लियर? पहला स्टेप हमने क्या किया, ये एंगल बनाया गिवन मेजरमेंट का। दूसरा स्टेप हमने क्या किया, एडी बाइसेक्टर ड्रा किया। तीसरा स्टेप क्या किया, टेकिंग एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ई, ड्रा ई एफ परपेंडिकुलर टू ई सी, या ये एफ पॉइंट है, ड्रा ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी, ये ड्रा किया। उसके बाद अगला आखिरी काम, टेकिंग ई एज सेंटर, ड्रा अ सर्कल विद रेडियस ऑफ मेजर ई एफ, यहां से लेकर यहां तक लेंथ का, इस मेजरमेंट के इक्वल कंपास खोल के यहां पर कंपास को रख करके सर्कल ड्रॉ कर दे, वो दोनों साइड्स को, दोनों आर्म्स को टच करते हुए गुजरेगा, तो दैट विल बी योर रिक्वायर्ड सर्कल। क्लियर जी? अगली स्केल पर आ जाए, दैट इज द लास्ट स्केल, और ये 13 स्केल्स करने के बाद यू आर एबल टू सॉल्व एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 11। लेकिन बोर्ड वालों ने आपका सिलेबस जो है वो स्मार्ट सिलेबस किया हुआ है, रिवाइज्ड सिलेबस है, सिलेक्टेड है, उसमें से सारे क्वेश्चन नहीं दिए हुए, लेकिन मैंने आपको सारी स्किल्स सिखाई हैं ताकि पूरी जो है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री पर आपको मास्टरी हासिल हो जाए। जी अब अगली स्केल पर आ जाए, कहते हैं टू ड्रा अ सर्कल टचिंग टू कन्वर्जेंट लाइंस। अब आपको कहता है कि एक ऐसा सर्कल ड्रा करो जो दो कन्वर्जेंट लाइंस हैं उनको टच करे, एंगल नहीं अभी कहा गया, उसने उधर है कन्वर्जेंट लाइंस हैं उनको टच करे, पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, फिर उसके अंदर कोई पॉइंट है, सर्कल उस पॉइंट में से भी गुजरना चाहिए, दोनों लाइनों को भी टच करे और उस पॉइंट को भी के में से गुजरे, पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट बिटवीन देम, जो इसके दरमियान है। ये दो कन्वर्जेंट लाइंस है, नाम इसका उसने दिया हुआ है कन्वर्जेंट लाइंस का, मैं नाम जो है एज इट इज इसी का लेता हूँ, अजीब से इसने नाम ले लिए हैं, लेकिन मैं अब ये नाम लेता हूँ ए बी और सी डी, ए बी सी डी, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये दोनों कन्वर्जेंट लाइंस है। कहां से? इन एंड्स पॉइंट से। कन्वर्जेंट लाइंस कौन सी होती हैं? वो लाइंस अगर आप आगे एक्सटेंड करें तो दे शुड जॉइन एट अ पॉइंट, they should intersect each other, such lines are known as convergent lines। और इसका अपोजिट होगा divergent lines, the lines spreading out। ऐसे जब एक्सटेंड करें उनको, तो जब आप उन लाइंस को आगे बढ़ाते हो तो दे स्प्रेड आउट, एक दूसरे से दूर होती जाती हैं, दे आर नोन एज डाइवर्जेंट लाइंस। यहां से ये कन्वर्जेंट है और यहां से ये डाइवर्जेंट है, और वो लाइंस जो दोनों तरफ एक्सटेंड करें, ना वो कन्वर्जेंट हो ना डाइवर्जेंट हो, वो पैरेलल लाइंस होती हैं।
तो 3 टाइप की लाइंस मैंने आपको बताई, कन्वर्जेंट लाइंस, डाइवर्जेंट लाइंस और पैरेलल लाइंस। यहां आपने लाइंस कौन सी यूज करनी है, कन्वर्जेंट लाइंस। तो कन्वर्जेंट लाइंस दी हुई हैं, इनके अंदर आपने एक सर्कल ड्रा करना है और इनके अंदर एक पॉइंट P गिवन है और वो सर्कल P पॉइंट में से गुजरना चाहिए। तो हमें फिर वही 2 चीजें मालूम करनी है, एक वो सेंट्रल पॉइंट जहां पर कंपास हम रखें तो सर्कल बन जाए, दूसरा वो रेडियस हमें ढूंढना है जिस रेडियस के मुताबिक कंपास को हम खोलें और सर्कल लगाए, तो एक तो वो इन लाइनों को भी टच करे और फिर वो सर्कल इस P पॉइंट में से भी गुजरे। तो उससे ऊपर वाली सिचुएशन से थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो कॉम्प्लेक्स कर दी गई है, लेकिन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, फॉलो करोगे तो वो दोनों चीजें इंशाल्लाह आ जाएंगी। कौन सी, पॉइंट आपको मिल जाएगा जिस पॉइंट पर कंपास रखनी है, और फिर आपको रेडियस मिल जाएगा कि कंपास खोलनी कितनी है। सर्कल ड्रा करने के लिए इन 2 बातों को दिमाग में बिठा लें, आपको पॉइंट का पता होना चाहिए कि सेंटर कौन सा है, दूसरा रेडियस का पता होना चाहिए। ये 2 चीजें मालूम हो तो कंपास की मदद से आप सर्कल ड्रा कर सकते हो। वट एवर काइंड ऑफ द सर्कल इज गिवन टू यू, यू कैन ड्रा इट इफ यू आर एबल टू फाइंड 2 थिंग्स, वन सेंटर ऑफ द सर्कल एंड सेकंड रेडियस ऑफ द सर्कल। आइए इस सर्कल का जो अभी हमसे पूछा गया उसका सेंटर हम ढूंढते हैं, कैसे मिलता है जी। सबसे पहले स्टेप क्या करना है, कन्वर्जेंट लाइंस को आगे एक्सटेंड करें और उनको एक पॉइंट पर आपस में ज्वाइन करा देना है, ठीक है। तो मैं इस कन्वर्जेंट लाइन को एक तरफ एक्सटेंड करता हूं, इधर एक्सटेंड की तो ये आगे यूं बन जाएगी, और इसको कन्वर्जेंट को आगे एक्सटेंड किया तो ये यूं हो जाएगा। तो हमने किया क्या कि इस BA को एक्सटेंड किया BL की शक्ल में और DC को एक्सटेंड किया BM की शक्ल में, और ये दोनों पॉइंट किस पर, O पर आपस में इंटरसेक्ट कर गई हैं और एंगल बन गया BOD या DOB। पहला स्टेप, गिवन जो कन्वर्जेंट लाइंस है उनको एक्सटेंड किया आगे और एक पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर गई, और इंटरसेक्ट करने से क्या हुआ है कि एक एंगल बन गया। एंगल बनने के बाद हम क्या करेंगे, एंगल बना लेने के बाद हम क्या करेंगे, अगला स्टेप इसमें जो वहां पर किया सेम स्टेप करेंगे कि हम इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे। बाइसेक्टर ड्रॉ करना आपने सीखा, इस पर आप कंपास को रखें और यूं आंख लगा दें ऐसे, फिर यहां पर रखें यूं आंख लगा दें, फिर यहां पर रखें यूं आंख लगा दें, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देना, और ये आपका बन जाएगा इसका बाइसेक्टर जी। बाइसेक्टर का नाम हम रख देते हैं OD, सॉरी ये D हमने यूज कर लिया है, हम यूज कर चुके हैं ABCD, और यहां पर E यूज कर लेते हैं, LM यूज कर चुके E। इसी वजह से असल में आई डू माई बेस्ट कि मैं जो बुक के अंदर नाम है उसी को यूज करूं। अगर जरा भी आप मिस करेंगे तो फिर मुसलसल मिस करने पड़ेंगे, क्योंकि आप अपने पास से कोई भी नाम रखते जाते हैं तो वो रखेंगे, अदरवाइज वो फिर उसमें जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखे हुए होते हैं तो वो उसके मुताबिक नहीं रह जाते। इफ यू अलाउ मी तो आई कैन पुट द सेम नेम्स गिवन देयर इन द बुक, वो सेम नाम जो है वो डाले जा सकते हैं, अगर नहीं भी डालते तो प्रॉब्लम नहीं है। बहरहाल आपको ये पता होना चाहिए। हमने इनको एक्सटेंड किया, एंगल बनाया, अब हमने ये बाइसेक्टर ड्रा किया और नाम इसका क्या है, OE। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, एक स्टेप उसी वाला, अभी तक हम उसके मुताबिक चल रहे हैं, एंगल बना दिया और बाइसेक्टर ड्रा किया, उसमें भी हमने एक E पॉइंट अपने पास से लेकर, लेकिन वो उसी सर्कल का था जो हमें बनाना था, इसके पास आप E एक पॉइंट लें, E पॉइंट लें और वही वाला ही प्रोसेस करें
जो वहां पर कर चुके हैं, मैं यहां पर लेता हूं करीब जरा, ताकि आसानी रहे। ये मैं ई पॉइंट ले लिया, और ई पॉइंट लेकर आपने क्या करना है, इस ई पॉइंट से इसी तरीके से ये सर्कल ड्रा करना है। परपेंडिकुलर पहले ड्रा करें, परपेंडिकुलर ड्रा करें, ये यूं हो जाएगा, फिर यूं हो जाएगा, फिर यूं हो जाएगा, और यहां से उस लाइन को ज्वाइन करेंगे। तो ये मैं परपेंडिकुलर जो है इस तरीके से ये ड्रा कर लूंगा, ये वाला। हमने अपने पॉइंट से, अपने पास से एक पॉइंट ई लिया, किसके ऊपर, ओ ई के ऊपर, सॉरी ई भी ले चुके, अब आगे एफ चलेगा, ई एफ, और ये एफ जी जो है, एफ जी, ये परपेंडिकुलर ड्रा किया, और यहां से हमें लाइन मिल रही है एफ जी, यहां पर आप एच नाम रख दें, कौन से पॉइंट का, ये एच एफ, ये परपेंडिकुलर ड्रा किया है। वो इस अभी तक उस ऊपर वाले काम के वो प्रोसेस चल रहा है, और यहां से एक सर्कल ड्रा कर दें एफ एच के रेडियस का, और ये इसकी दोनों लाइनों को टच करके यूं गुजरेगा। यहां तक उसका प्रोसेस, इसका प्रोसेस सेम है। आपने अभी वो सर्कल ड्रा नहीं किया, उसका काम ही इतना था, वो काम अभी यहां रिपीट हुआ है, यहां तक पहुंच गए हैं। पॉइंट आपके पास पी ये वाला है, जिस एक सर्कल ड्रा करना है, और वो इस पी में से गुजरेगा। यहां तक आपने काम करके अब क्या काम करना है, अब इस पी पॉइंट को इस ओ से ज्वाइन करें, पी पॉइंट को ओ से ज्वाइन करें। ये देखिए क्या बनती है सिचुएशन। मैं इस पी पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर उठाना चाहता हूं, ताकि जो फिगर बननी है वो जरा नुमाया हो जाए। इस पी पॉइंट को मैं ओ से ज्वाइन करता हूं, जी, पी पॉइंट को ओ से ज्वाइन किया, और आप अगर देख रहे हो तो इस सर्कल के ऊपर आपको एक पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट का नाम जो है, हम एच तक पहुंच चुके, एफ जी एच, इसका नाम आप आई रख दें, इस पॉइंट का नाम आई। जी कैपिटल आई है। एफ पॉइंट आपके पास मौजूद है, जो आपने अपनी मर्जी से लिया। एफ से आपने ये परपेंडिकुलर ड्रा किया, एफ एच परपेंडिकुलर ड्रा करके एफ एच के इक्वल ये कंपास रखकर आपने सर्कल ड्रा किया। फिर आपने इस पी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया ओ से, और आपको इस सर्कल के ऊपर आई पॉइंट मिल गया। अब आपने इस एफ को, मैं जरा साइड पर लिखना चाह रहा हूं, क्योंकि ये वहां मुझे तंग कर रहा है, क्योंकि वहां पर एक काम करना है। इस एफ पॉइंट और आई में से गुजरती हुई एक लाइन ड्रॉ करें, दिस वन। किसको हमने ज्वाइन कर दिया, एफ और आई को। ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, और ये लाइन जो है ऐसे उसको बाहर वाले को भी टच कर रही है, और ये लाइन जो हमने ड्रॉ की है, अब आपने यहां पर आपके पास एक एंगल बन गया है, ये वाला एंगल, ये एंगल, इस एंगल के इक्वल, इस एंगल के इक्वल यहां पर एक लाइन आपने ड्रॉ करनी है, इस एंगल के इक्वल। वो लाइन यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये लाइन और वो लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी। यानी एफ आई जो है, एफ आई जो हमने ड्रॉ किया है, जो कि एंड पर एफ आई, और आगे वो एफ आई में से गुजरते हुए आगे हमने उसके साथ भी मिला दिया। ये एफ आई लाइन जो है, ये लाइन सेगमेंट, इसके पैरेलल लाइन आपने ड्रॉ करनी है। कहां से, इस पी से पास होती हुई, इस पी से पास होती हुई
आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है और वो लाइन जो है, अब यहाँ बड़ा एक टेक्निकल इशू है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। आपके पास ये एक लाइन यूं गुजर रही है, कौन सी, ये वाली, ये ई ओ, ये वाली लाइन, और यहाँ से एफ आई लाइन जो है इस तरीके से है, और यहाँ से एक लाइन जो है ऐसे गुजर के पी पॉइंट पर गई हुई है। आपको इनफैक्ट इसके इक्वल, अगर ये एंगल 1 है, यहां से इधर लाइन ड्रॉ करनी है और एंगल 2 बनाना है जो इस एंगल के इक्वल होगा। अगर वो एंगल, ये एंगल इक्वल है, तो वो ड्रॉ की जाने वाली लाइन जो है वो इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी। इसके पैरेलल लाइन वहां ड्रॉ करनी है। और पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं? अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो इसका तरीका क्या है? कंपस अगर आप खोलें, अब यहाँ फिगर ये बहुत छोटी हो गई है, यहाँ बड़े करके ये करने की जरूरत थी, चूंकि मैंने 2 स्केल्स इकट्ठी कर दी, इस वजह से ऐसा हो रहा है। आप कंपस को खोलकर इस आई पॉइंट पर रखेंगे, आई पॉइंट पर रखकर जितना भी रेडियस इसका लेंगे, आई पर रखकर ये आंक लगा देंगे जो मैंने हाथों से लगा दी। ये आंक, ये वाला जो एंगल मैंने शो किया ऐसे, ये आप इस पी पर रखकर यूं लगा देंगे ऐसे। ये आंक, ये आंक और ये आंक, ये आंक इधर लगाए, सेम रेडियस से वहां पर आंक लगा दें। फिर आपने क्या करना है? अब ये जितनी सेपरेशन है यहां से लेकर यहां तक, कंपस को आप पकड़ेंगे, कंपस को लाकर यहां रखेंगे और कंपस कितनी खोलेंगे? इसके इक्वल, और यूं आंक लगा दे। यहां एंगल पहले ही बना हुआ है, जितनी कंपस यहां खोलेंगे इसके मुताबिक यहां आंक लगा दें, और फिर कंपस को उठा लें, यहां पर लाकर रख दें और यूं आंक लगा दें। ये सेपरेशन और ये सेपरेशन, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, यहां से लेकर यहां तक। और यहां ये जो यहां पर आपने ये पी पॉइंट था, इस पर रखकर यूं आंक लगाई, फिर इस पॉइंट पर रखकर यूं आंक लगाएंगे। इस आंक को, ये जो पॉइंट मिला है, इस पी को आप इससे ज्वाइन कर देंगे और यूं ये 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ हो जाएंगी। इस पी से इस तरह ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि ये एंगल 1 और ये एंगल 2 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो तो ये लाइंस पैरेलल होती हैं, लाइंस पैरेलल हो तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ये एक थ्योरम आप कहीं पढ़ चुके हैं, अगर आप रिमाइंड कर रहे हो, क्योंकि ऐसे पैरेलल लाइंस जो हैं यूं ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस होते हैं। ये एंगल इक्वल हो तो ये लाइंस पैरेलल, और ये लाइंस पैरेलल हो तो ये एंगल इक्वल। हमने ये दोनों एंगल इक्वल रखे हैं, देयरफॉर दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस वन। ये जो पैरेलल लाइन आपने ड्रॉ की है, इसको जब आपने ड्रॉ किया तो ये जो बाइसेप्टर है, इस बाइसेप्टर के जिस पॉइंट पर भी ये इंटरसेप्ट कर रही है, मैं इसको और लंबा कर देता हूं जरा, और मेक योर माइंड क्लियर। थोड़ी सी चीजें पेचीदा हो रही हैं, लेकिन घबराना नहीं है, और बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जब भी जाते हैं तो ये पॉइंट ओ मिल जाएगा। पी से ओ तक का डिस्टेंस, ये आपने क्या किया? एफ आई पैरेलल टू पी ओ ये ड्रॉ किया है। पी ओ या पी ओ पैरेलल टू पी ओ पैरेलल टू एच एफ, सॉरी पैरेलल टू आई एफ। ये आई जो है ये याद रखिएगा, इस जगह पर है हमारा ये वाला पॉइंट जो सर्कल के ऊपर है, आई एफ या एफ आई, आई एफ ये वाला। ये हमने एक स्टेप किया कि इस लाइन के ये पैरेलल, ड्रॉ पी ओ पैरेलल टू आई एफ। ये काम बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको दोनों चीजें मिल गई हैं। ये ओ पॉइंट जिस जगह पर इसने इस बाइसेक्टर को इंटरसेक्ट किया है, ये आपका सेंटर है, ये उस सर्कल का सेंटर है
जिस पर आपने कंपास रखनी है, और ओ से पी तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज इन फैक्ट द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, जिसके जरिए आपने वो कंपास सर्कल ड्रॉ करना है। अब कंपास को यहां पर रखें, फिर यहां पर रखें। अब चूंकि ये सारा काम ज्योमेट्रिकली नहीं हो रहा, तो ज्योमेट्रिकली अगर काम होता तो ये सर्कल ऐसे बनना था। ये मैं अभी वहां से इस तरीके से इन दोनों लाइनों को टच करते हुए ये मैं पी पॉइंट जो है यहां ले आता हूं। ये जब आपने ड्रॉ कर लिया पैरेलल लाइन, तो इस ओ पर रखकर ओ पी की इक्वल लेंथ खोल के आप ये सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो ये दोनों साइड्स को भी टच करेगा और पी पॉइंट में से भी गुजर रहा होगा। क्लियर? वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट ऑल प्रोसीजर के। इसमें आपने क्या किया, ये चीज़ें काफ़ी यहाँ कन्फ्यूजेबल हो गई हैं, तो फिगर ज़रा बड़ी होनी चाहिए थी। जो मुझे लग रहा है कि ये एक फिगर, दो फिगर्स बनाने की बजाय एक ही फिगर होनी चाहिए थी। तो इफ़ यू अलाउ मी, या इसी को मैं रिपीट करता हूँ। हमने सबसे पहले जो है वो जो गिवन लाइंस है उनको एक्सटेंड किया, ओ पर मिला दिया, पहला स्टेप। फिर इस एंगल को बाइसेक्ट किया और ओ ई ड्रॉ कर दिया, दूसरा स्टेप। और तीसरा स्टेप हमने क्या किया, इस पर कोई पॉइंट लेकर, एफ पॉइंट लेकर बिल्कुल इसकी तरह ये सर्कल ड्रॉ कर दिया, और वो सर्कल ये वाला हमने बनाया। सर्कल ड्रॉ करने के बाद फिर हमने क्या किया, पी पॉइंट को इस ओ से ज्वाइन कर दिया, और पी पॉइंट से जब इस को ज्वाइन किया, इसके अंदर आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं इस सर्कल को उसने किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, और वो उस पॉइंट हमने आई रखा है। उस पॉइंट को इस एफ से हमने ज्वाइन कर दिया जो यहां पर लिया हुआ था। अब इसके पैरेलल हमने ये साइड ड्रॉ की। ये मैंने यहां तफसीलन आपको बताया कि ये एंगल आपने कॉन्ग्रुएंट रखने हैं, तो ये साइड पैरेलल बन जाएगी। जब ये पैरेलल साइड आपने ड्रॉ की, तो यहां पर बाइसेक्टर के ऊपर आपको ओ पॉइंट मिल जाएगा। फिर आपने कंपास को ओ पर रखना है, ओ से पी तक आपने कंपास खोलनी है और सर्कल ड्रॉ करना है, तो सर्कल पी में से भी गुजरेगा और दोनों आर्म्स को भी टच करेगा, और इस तरीके से ये रिक्वायर्ड सर्कल जो है ये आपका बन जाएगा। तो थोड़ी सी चीज़ें कंफ्यूज हुई, लेकिन कंफ्यूजन स्टेप्स को आप समझ के अगर आप प्रैक्टिकली करेंगे, तो आई थिंक ये जो एम्बिग्विटी यहाँ फिगर छोटी होने की वजह से प्रॉब्लम हुआ है, वो मुझे लग रहा है। इफ़ यू अलाउ मी, मैं यहाँ पर फिगर ज़रा बड़ी कर दूँ, क्योंकि इसी टेक्निक को, ये टेक्निक नंबर 13 है, ताकि प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए। इस टेक्निक नंबर 13 की जो फिगर बन रही है, मैं वो उसको क्लियर कर देना चाहता हूँ। सारी बातें मैं आपको समझा चुका हूँ, लेकिन मुझे खुद फील हो रहा है कि इसमें थोड़ी सी एम्बिग्विटी है, तो वो ख़त्म करनी चाहिए। तो आप ये देखें कि मैं सारे स्टेप ज़रा क्लियर कर दूँ बड़ी फिगर बनाकर, ताकि जी यूँ ये हो जाएगा। ये तो ये इसको एक्सटेंड कर लिया, और यहां से भी इसको एक्सटेंड कर लिया। ठीक, पहला काम हमने ये किया, इनको आपस में ये एक्सटेंड किया। दूसरा काम क्या किया, इस पॉइंट से हमने इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये आर्क ड्रॉ की, ये आर्क ड्रॉ की, फिर यहां से आर्क ड्रॉ की, इस पॉइंट को ज्वाइन किया, बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। ठीक जी, दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या किया, इस पर कोई एक हमने पॉइंट लिया, पॉइंट से फिर हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का ये तरीका था, यहां रखा, यहां रखा, यहां रखा, और ये सीधा ऐसे, और ये परपेंडिकुलर। इस परपेंडिकुलर के मुताबिक यहां रखकर ये सर्कल ड्रॉ कर लिया। ये सर्कल जो है ये दोनों को टच करते हुए गुजरेगा, और ये टेक्निक नंबर 12 में यहां तक हमने काम सीखा हुआ है। 12 में, 13 में अब आगे कहां गए हैं, इधर एक पॉइंट पी था, उस पी पॉइंट को इससे हमने ज्वाइन किया, इससे उस ये जो वो पीछे उसका वर्टेक्स था। जब इससे हमने ज्वाइन किया,
तो आपको यहां एक पॉइंट मिला, इस पॉइंट को आपने क्या किया, इससे मिला दिया, ये वाला, और यहां ये जो एंगल बना है, इस एंगल के इक्वल यहां पर आपने एंगल ड्रॉ किया, और ये एंगल अगर 1 है तो ये एंगल 2 आपने ड्रॉ किया, और ये एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल है। और ये इक्वल कैसे बनाए हैं हमने, इनको भी अगर आप गौर से देखें तो ये एक लाइन आपकी यूं थी, एक लाइन आपकी यूं थी, इस एंगल के इक्वल वो एंगल आपने कैसे बनाया, आपने कंपास रखी, यूं आंख लगाई, और यहां पर रखकर यूं आंख लगाई, फिर आपने कंपास यहां रखी, इसकी इक्वल कंपास खोली, और यहां रखकर इधर आंख लगाई, फिर इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दिया। ये जो है ये इस जगह पर बनी, इस जगह पर, और यूं इसको आपने ऐसे ड्रॉ किया, तो ये दोनों लाइंस जो है ये पैरेलल बन गई। ये काम हमने यहां पर किया, ये मैंने थोड़ा सा और बड़ा करके दिखा दिया। ये पॉइंट जो है दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये आपका सेंटर है, और कंपास कितनी खोलनी है, इसके इक्वल, यूं इसके इक्वल खोलेंगे तो ये सर्कल जो है ये यूं बनता जाएगा। आई थिंक नो यू आर वेरी मच क्लियर। ये वो सेंटर है, ये जो पैरेलल लाइंस ड्रॉ की, ये सेंटर आपका बन गया, यहां से लेकर यहां तक ये OP ये लेंथ बनी, और इतनी कंपास खोल के आपने यू सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल P में से भी गुजरा, और दोनों आर्म्स को भी टच किया। अब आई थिंक फिगर इज वेरी मच क्लियर, एक सिंगल फिगर कर दी है, तो अब मेरा ख्याल है क्लैरिटी हो गई है। माई माइंड वॉज इन फैक्ट नॉट सेटिस्फाइड इन द प्रीवियस सिचुएशन, दैट्स वाई आई डिसाइडेड दैट द फिगर मस्ट बी अ सिंगल वन, एंड दैट मस्ट बी लिटिल लार्जर इन साइज, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। उसमें ज़रा एम्बिग्विटी, जितने तंग बर्तन में ज़्यादा खाना पकाएंगे वो ख़राब हो जाता है, तो बोर्ड पर जितनी गुंजाइश है, एक फिगर की है तो एक की आप बनाएं। अभी देखिए आपको पूरी क्लैरिटी हो रही है, मैं रिपीट करने लगा हूं जल्दी जल्दी जी। एंगल को हमने बना दिया, इनको एक्सटेंड किया तो एंगल बन गया, फिर राइट बाइसेक्टर किया 2, फिर कोई एक पॉइंट लेकर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 3, इसकी इक्वल लेकर ये सर्कल ड्रॉ किया 4, फिर इस P पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दिया 5, उससे हमें यहां पर एक पॉइंट मिल गया, इस अंदर वाले सर्कल पर ये ज्वाइन करने से 5 पॉइंट, फिर इसको यहां इससे ज्वाइन कर दिया 6, फिर इसके पैरेलल ये हमने OP ड्रॉ किया 7, फिर हमने क्या किया, कंपास को लेकर OP के इक्वल खोली, O पर रखी कंपास, OP के इक्वल खोली, और यूं ये सर्कल लगा दिया, और हमारा रिक्वायर्ड सर्कल with center O equal to radius OP passing through point P and touching both of the arms of the convergent lines draw हो गया। Thank you very much. I think now you have got it. और इसको रिमाइंड करके ज़रा बार बार करके देखिएगा, तो जो स्टेप मैं करता जा रहा हूँ आप प्रैक्टिकली अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ वो करते जाएं, इंशाल्लाह ये फिगर बन जाएगी। 13 स्केल्स 90 वीडियो 90 से लेकर आई थिंक ये जो बन जाएगी, ये पब्लिश हो जाने से ये 97 हो जाएगी, तो 97 तक आप ये वीडियोस सारी देखें। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री जो मैट्रिक में 10वीं क्लास की मैथमेटिक्स की बुक में है 13.3 में, क्योंकि 13.2 की सारी हम पीछे कर चुके, और जो क्लाइमैक्स है सारी चीज़ें जो हैं जो कुछ वो आपको सिखाना चाह रहे हैं 10वीं तक वो सारी मैंने सिखा दी। अब आप 13.3 को हल करने के काबिल हैं, आप कर सकती हैं। और इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक मैं क्वेश्चन लूँगा, बोर्ड के मुताबिक लूँगा, वो सिंपल एक ही वीडियो में एक क्वेश्चन समझा दूँगा, और उस क्वेश्चन से इंशाल्लाह वो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा जो पेपर में आने वाला है,
तो कोई भी और आ सकता है, लेकिन मुश्किल तरीन करूँगा ताकि आपको ये हल करने में आसानी हो जाए। इसके साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना, अपने घर वालों का, अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, और अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये सीखने सिखाने का अमल जो है आपसे निकल करके बाकी लोगों तक भी फैल जाए। और लोग इन दिनों में, जबकि स्कूल की क्लासेस बंद हैं, कॉलेज की क्लासेस बंद हैं, लोग घर में बैठे हुए हैं, तो हर बंदा जो है इससे फ़ायदा उठा सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।